तेरे के डाल नकली प्रोडक्ट तो नहीं काट का बेच रहा। गाय अरे नकली प्रोडक्ट बता रही है उनके। गाय का घी बता के नकली माल कड्डा लग रहा, वो शहद तो दूसरा मिला लग रहा नकली, और वो कवई वो बेचा लग रहा। पतंजलि की मोहर लगा के। भाई एक बात बता दे, ये कौन सा साधु संतों का काम है जो सा बिजनेस चलाता हो? नकली प्रोडक्ट बेचा लग रहा, बाबा होगा अपना बिजनेस चला रहा, हर चीज में टैक्स लगा के, हर चीज में अपनी इतने हाई रेट में कैसे बेच रहा? नाप दूंगी, साफ बता रही, ठीक? चश्मा तू हो चाहे तेरी मीडिया हो, चश्मा कोई भी सही मैडम। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज हिंदी में। देखिए, साधु संतों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां साधु संतों का कई सारे लोग विरोध कर रहे थे, वहीं अब साधु संत भी एक दूसरे पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करें, चित्रा त्रिपाठी ने सवाल किया एक संत से। उन्होंने जवाब में ये कहा कि ऐसे साधु संतों का विरोध करना चाहिए। हम रामदेव बाबा की बात करें, रामदेव बाबा से सवाल किया चित्रा त्रिपाठी ने कि जो अनिरुद्धाचार्य वो कैसे संत है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे साधु संतों का विरोध करना चाहिए जिनका समाज में कोई योगदान नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद कर देना चाहिए, देखना बंद कर देना चाहिए, कथा सुनना बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ देश में अभद्र भाषा का प्रयोग करके कहीं ना कहीं साधु संतों का नाम है वो खराब कर रहे। तो हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉली शर्मा हमारे साथ मौजूद है। डॉली जी, क्या कहना चाहेंगी आप? इन साधु संतों का आपस में ही इस तरीके से एक दूसरे पर टिप्पणी करना कहाँ तक की सही है? भाई पहली बात तो मैडम जो तने मुझे बताई कि उसने रिपोर्टर ने क्वेश्चन करा। भाई एक बात बता दे, तेरी रिपोर्टर ने भाज के भाई ने बाबाओं के ऊपर और साधु संतों के ऊपर इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, साढ़े 1-1.5 महीने तक खत्म ही नहीं होगा दे रहा। आज तक का तेरी बड़ी रिपोर्टर ने, बड़े चैनल ने, कोई सी ने मनीषा का केस ठाया? बता चल, तो कोई सी ने मनीषा का केस ठाया हो तो मजा बता दे। और जो भाई ये बाबा ये न बड़े राम रहे, रामदेव और राम रहीम जोन से भी ठल्ली बैठे इतने राट झगड़े के नाम के कि वह साधु संत अभद्र भाषा का प्रयोग करे, वो जिसकी जैसी लैंग्वेज है वो उसी में तो बात करेगा। तेरे के डाल नकली प्रोडक्ट तो नहीं काट का बेच रहा। गाय अरे नकली प्रोडक्ट बता रही है उनके। गाय का घी बता के नकली माल कड्डा लग रहा, वो शहद तो दूसरा मिला लग रहा नकली, और वो कवई वो बेचा लग रहा। पतंजलि की मोहर लगा के। भाई एक बात बता दे, ये कौन सा साधु संतों का काम है जो सा बिजनेस चलाता हो? बता। लेकिन देखिए, साधु संत हैं वो आजादी छीन रहे हैं आजकल के लड़के लड़कियों की। वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, उसी आजादी को लेकर तो कह दिया है। मैडम मेरी बात सुन ले, जोनसी नू कहती हो ना आजादी भरी जिंदगी छिल्ला लग रहे। भाई जोनसी अच्छे पोछन्ने कपड़े पैर पैर के, छोटे छोटे कच्चे पैर पैर के, अपने आप तो घरों में जाकर बच जा, दूसरी छोरियों का रेप करवा दे डाली डाल की। भाई आजादी की बात ठारी जोनसी 10 गेल मुंह मारती भी रहे, इनकी कोई आजादी होया करे? बता ना। कैरेक्टर पे कैसे सवाल खड़ा कर सकती है मैम? कैरेक्टर कौन सी का बढ़िया है? एक दिखा तेरा यही दिखाते, यही तेरी सिगरेट के सुट्टे मारती भी रहा, कैरेक्टर ठहरी, इनका कुछ कैरेक्टर है? मारने से आप किसी लड़की का कैरेक्टर पता कर? एक बात बता दे, ये जौन सी सिगरेट के सुट्टे मार रही, दारू की बोतल ले रही हाथों में, और 10 छोरों का मांडा लग रही, एक भी नुगारी, किसी को जज कैसे कर सकते, किसी का कैरेक्टर कैसे बता सकते हैं? इतनी बढ़िया खानदान की पहचान नहीं होती मैडम ये। अगर आज तुम भी इस बात को कह रही ना कि कैरेक्टर की पहचान नहीं है, तो मैडम इस बुंडे का नाम भी मैंने धरती में कहीं नहीं देखे। क्या बात कर रही हैं आप? अब साधु संत हैं, वो ये कहेंगे कि लिविंग में है वो गंद का खजाना है, लिविंग गलत है, ये तमाम चीजें। अब भैया देखिए ना, मॉडर्न कल्चर की तरफ हर कोई जाना चाहता है, आप भी जाना चाहेंगी? हम नहीं जाना चाहते, नू कहना मॉडर्न जमाने के डब को जाना चाहेंगे। मैडम मेरी बात सुन, हम जाना, परिवर्तन जरूरी है, खाने पीने का परिवर्तन कर लो, शिक्षा का परिवर्तन कर लो, और पहनने का परिवर्तन। हमने ना जितना अदब से रहोगे ना उतने अच्छे लगोगे। ये कोई अच्छे पछिन्ने लत्ते पैर के अंग का प्रदर्शन करके अच्छी नहीं लगने की मैडम, ठीक है? लेकिन एक और सवाल ये उठता है, आपकी पहले भी वीडियोस देखी, उसमें कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि बहुत अच्छा बोला। लेकिन देखिए, अब आजकल की लड़कियों की हम बात करें, बहुत सारी सीपी में भी हैं जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो अपने हिसाब से जीने की कोशिश करती हैं, अपने हिसाब से कपड़े पहनती हैं। आप उनको अगर टिप्पणी करेंगी तो आपका तो बात का बुरा मान जाएंगे। आपकी मर्जी आप सूट पहनिए, उनकी मर्जी वो छोटे कपड़े पहने। बुरा मान जाऊंगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता, इनका कहता है मेरे रिश्ते नहीं रुकने। मैडम एक बात बता दे, जोन सी नुकरी मॉडर्न जमाना है और पुराना जमाना है, रिश्ते नहीं टिक दे रहे। आए दिन कोर्ट में फाइल जा लग रही, करोड़ों रुपए ले लेकर अपने फाइल दबवान लग रही है। नुका मॉडर्न जमाना है, अपने माँ बापों तक बुझ जाए, हम रिलेशनशिप में आवे, माँ बाप कह देंगे चल ठीक है बेटा रिलेशनशिप में आ जाओ, बातचीत कर लो। कभी माँ बाप को नहीं बतावे, हम ओयो में भी जाके एंट्री करवावे। बताना इस बात को। अरे आप पर्सनल
पर्सनल क्यों जा रही है ओयो में जाके? अब कोई कहीं पे भी जाए, कोई अपनी जिंदगी लिविंग में जिए, कोई ओयो में जाए, उससे क्या? पर्सनल मैटर ठहरी जोन सा मैडम, ये जोन सी 16-16 साल की होती नहीं है, गुखत्ती फिरा लग रही। पर्सनल मैटर ठहरी, फिर साधु संतों को कैसा बात बना रही, पवित्रता है अगर इतनी इनके अंदर, तो फिर किस बात का विचार कर करके धरा लग रही है? भाई हम खुले हम कह रहे साधु संतों की गैल में फालतू का ज्ञान दे के मुंह पर रैपट दूंगी, साफ सीधी बात है की, ठीक। और रही बात तेरा इसकी के नाम ले रामदेव की, नकली प्रोडक्ट बेचा लग रहा, बाबा होगा अपना बिजनेस चला रहा। भाई नू तो बता दे इसके आगे पीछे कौन सा परी, इसमें योगदान है उनका, ना कि बाकी साधु संत जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। प्रेमानंद महाराज बड़ी बड़ी गाड़ियों में, अनुदाचार्य बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके आश्रम इतने आलिशान जैसे लग रहे हैं। बताइए, वो तपस्या कर रहा, वो गाड़ियों में घूमेगा, उसके अंदर कर्तव्य है क्या पता कितनी जनता को खाना खुआता अगला, ठीक। तेरा राम यू के नाम ले रामदेव है, भाई मैडम जॉनसन उ के इतना योगदान कर रहा। मेरे यूपी क्षेत्र में बागपत में गौशाला है, तड़का बुला दे गौशाला में दान करवा दे, चल। अगर इतना बड़ा योगदान है इसका तो गौशाला में दान करवा दे मैडम। अरे इतने भूखे आदमी फिर है तेरी दिल्ली में भी, इनमें दान करवा देना, इनके मकान प्लॉट बनवा के दे देना, इनके प्लॉट कटवा के दे देना। फिर जब इतना बड़ा योगदान अगर उसका है तो हर चीज में टैक्स लगा के, हर चीज में अपनी इतने हाई रेट में कैसे बेच रहा? फिर आपको लोग कहेंगे कि पाखंडी साधु संतों का आप समर्थन कर रही हैं। मैडम मेरी बात सुन ले, तेरा भी रैपट मारना पाऊंगी तो मार ही दूंगा। क्या बात कर रही हैं आप? पाखंडी नहीं बोले, उनकी बात रख रही हूँ, जो लोग बोल रहे हैं, वे अपनी बाण खसम करवाओगे, छोरी पे ऐप करवाओगे, घर में बिठा लेंगे और बढ़िया बता देंगे। उनकी बात हमें बताओगी कि पाखंडी बता रहे, जोन सा पाखंडी कह रहा ना, ऊपर से नीचे लोग का नाप दूंगी, साफ बता रही, ठीक। चश्मा तू हो चाहे तेरी मीडिया हो, चश्मा कोई भी सही। मैडम आपको क्या लगता है इन साधु संतों के ऐसे बयान देने से कि लिविंग में नहीं रहना चाहिए, और क्या कहते हैं जो लिविंग है वो शाले है, एक को छोड़ते दूसरे को पकड़ते हैं, 25 साल की उम्र से पहले ही शादी कर लेनी चाहिए, इससे कौन सा समाज है वो लोग है वो उनकी बातें सुनने वाले, ये बता दीजिए। मैडम हमें उस समाज के आदमी और भी मिलेंगे जोन से नू कह रहे हैं ना साधु संतों के पर टोंट कस रहे। उन्होंने ये कहा था आज के समय पे लड़का हो या लड़की हो, बहुत कम परसेंट आज के टाइम पे पवित्र बच्चे हैं जो कि नहीं है। और क्या गलत कहा? एक बात बता दे, जोन से ड्रामा काट के गेरा लग रही, ये कौन सी पवित्र रह रही? दूसरे के चक्कर में चिमकांडी जैसे मुंह के लिकड़ खावे, जिनके ऊपर अपने आदमियों को मारा लग रही, और जोन से आदमी अपनी औरत को मारा लग रहे, वे कौन से इतने बढ़िया आएंगे? समाज की सारी लड़कियों पे सवाल खड़ा कर, लड़कियों पे नहीं कर रही, मैं लड़कों पे भी कर रही मैडम। लड़के भी इतने बढ़िया नहीं है, ठीक। आज के समय में लड़के भी इतने बढ़िया नहीं है आज के समय पे, जिसमें लड़की की बात नहीं मैडम, लड़के भी, ठीक है। लेकिन एक और सवाल मैं ये खड़ा करना चाहूंगी, बहुत सारी अधिकतर लड़कियां हैं जो प्रेमानंद महाराज की इन बातों का और अनुदाचार्य की इन बातों का विरोध कर रही हैं, कह रही हैं कि ऐसे साधु संतों को उठाकर जेल में डाल देना। और तमें ठगा थारे पिछंडा पीट ले तमें कैसा लगेगा? जोन सी साधु संतों के पर बोल रही कि ने ठगा जेल में गिर देने तो इनके बाप का राजा या इनका राजा जो साधु संतों को जेल में भिजवावेगी। अरे इन्हें ठगा जोन सी दारू पीती फिर आ रही है, सिगरेट पीती फिर अच्छे बचिने कच्चे पैर इनके पकड़ का गुद्दी में मार के न गिरो ना जेल में, अपना सुधर जी की छोरी। तो क्या बात कर रही हैं आप? लड़कों की बराबरी करना चाहती है, सुट्टा पीने वाली या फिर काले सिगरेट पीने वाली या ड्रिंक करने वाली लड़की का कैरेक्टर खराब है, ऐसे कैसे आप? सिगरेट पी का बच्चेदानी खत्म होती फिर रही, इनकी खराब होती फिर रही, इस बात ध्यान नहीं जाता किसी का भी फ्रीडम ठहरे नून के वैसे कह कौन सी फ्रीडम होया करे मैडम? नू तो बता दे, आज के टाइम पे बीमारी का शिकार होते जा रहे ना साले, जोन से नू का हमारे दिमाग में स्ट्रेस बढ़ रहा, साला स्ट्रेस याद देते जाते खुद लेते फिर रहे, साले लिविंग के चक्कर में रहेंगे। भाई नू तो बता दे, टेस्ट ड्राइव चल रहा है जोन सी, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, बताना इस बात को। शादी के बंधन में ऐसे ही बन जाए, साथ फेरे ऐसे ही ले ले बिना सोचे समझे। मेरी बात सुन ले, जोन से बड़ों के करे हुए रिश्ते हुए ना, उनमें लॉयल्टी भी मिलेगी मोस्टली, अगर नहीं मिलती तो भैया सारा घर वाले अपने आप प्रबंध करके गए इस चीज का, ठीक है। जोन से नू कह रहे ना 10-15 साल और कहना लिव इन में रहो और 3-4 जगत रोड पे को काट दिया और उसके बाद ब्याह करो मैडम, फिर ब्याह नहीं होया करता। ब्याह की उम्मीद मत करे कि किसी का ब्याह होएगा। अरे कितने लोगों के हो जाते हैं लिविंग में रहने के बाद 4 साल रहे, 5 साल रहे, उसके बाद शादी हो। मैडम मेरी बात सुन ले, हमारे यहाँ ब्याह हुआ, 7 फेरे करे, 7 फेरे करने के बाद में भाई लड़की अपने पति परमेश्वर मानने है। अरे ये जोन सी ये आजकल की ये जोन सी लिविंग में रहती फिर इन्हें फर्क नहीं पड़ता, खर्चे पूरे होंगे तो ये रहेंगे, खर्चे पूरे जिसमें लड़का भी सही, लड़का भी हो, लड़के को जब तक का लड़की से मन नहीं भरने का वो भी उसकी गैल में कर रहा, भरा तो अपना दूसरी गैल को खाता फिरेगा। क्या बात कर रही हैं? अच्छा मैम से भी बात करना चाहूंगी। मैम क्या नाम हो आपका? आप क्या कहना चाहेंगे, इनकी बातें कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। अच्छी लगी।
क्या कह रही हैं कि आजकल की लड़कियां हैं वो भटक गई हैं, समाज सारा बिगाड़ दिया दिल्ली का। समाज बिगाड़ दिया लड़कियों ने। क्या ये दारू पी सुना, ये हमारी ताई खड़ी या बिल्कुल भारतीय वेशभूषा में ना खड़ी हो तो जी बता दे, इसकी जगह प्लाजो पहनेगी, इतने इतने बलियान पहनेगी और मॉडर्न जमाना बताओगी, लोग इसके मुंह पे नहीं थूकेंगे कि इनको बुढ़ापे माँ का बिगड़ेगी, बुढ़ापे माँ का एफदारी कर रही। कैसे जज किया जा सकता है? जज की मेरी बात सुन ले, इसके हमारे यहाँ तो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, आपको जो पहनना है पहनिए। संविधान की तो उन्होंने ऐसी मार रखी, मेरी बात सुन ले, ये भी ताई खड़ी इन कपड़ों में बढ़िया लग रही, सबको अच्छी लग रही, और अच्छे मझिन्ने कपड़ों में फिरेगी, बढ़िया थोड़ी लगेगी। तो खुद बताना इस चीज को, जो चीज जिसमें अच्छी लगे वो पहनना चाहिए ना। अब मैडम मैं ये नहीं कहती किसी को कि तुम पूरे कपड़े पहन कर चलो या घुटन महसूस करके चलो, थोड़ा ना जैसा देश ऐसा बेस करना पड़े, थोड़ा तौर तरीके से रहना चाहिए। क्या कह रही हैं अम्मा जी? आप कह रही हैं कि समाज बिगाड़ दिया है। कैसे समाज बिगड़ गया है? लड़कियां जी रही हैं अपने मर्जी के हिसाब। कपड़े छोटे छोटे कपड़े पहन पहन के तो सारा समाज बिगड़ गया। ये दिल्ली बिगाड़ दी पूरी। पहले छोटे कपड़े पहनने से, छोटे छोटे कपड़े पहन के दिल्ली बिगाड़ दी। नहीं पता होगा लोंडे को प्रपोज को करा जा 16 साल की छोरी ना जाकर देखे रेस्टोरेंट में गुलाब के फूल ले लेगा, अच्छे बछिन्ने लत्ते पैर पैर का मुंह पे 10 धड़ी का मेकअप पोत के ये डाल चलेगी, जो कर यही लैला मजनू का खेल, यही किस्सा खत्म करेगा जागी हमारे देश में। अच्छा एक बात बताइए, छोटे कपड़े पहनना कहाँ से गलत हो गया? हमारे ये बाहर वाले जो टूरिस्ट वाले हैं ना, उन्होंने बिगाड़ा ये सारा। वो शर्ट लगाई थी उन्होंने, कह रहे कि ये इंडिया वाला हमारा जैसे नहीं बन सकते, ये इंडिया वाले हमारे जैसे नहीं बन सकते, तो इसलिए ये आगे चलने के लिए लड़कियां पहन रही हैं। हाँ, पहन तो यही उनका अधिकार है अम्मा जी। का सीख के यहाँ तो बिगाड़ रहे हैं सब समाज, तो यही बिगाड़। हमारे दिल्ली में पहले ऐसा नहीं था, ये सब बिगाड़ दिया दिल्ली वाले ने, और ये बाहर वाले लोगों ने बिगाड़ा। तब से तो यहाँ पे खुल के आजादी के साथ में लड़के लड़कियां जी रहे हैं। अंग्रेजी के साथ इंडियन के साथ शर्ट लगाई थी, और शर्ट लगा के ये सारा खेल खेला, जब हमने अपना इंडिया बिगाड़ दिया सारा। सारे जो लड़के लड़कियां हैं वो शादी से पहले एक दूसरे के साथ में रहते हैं, उनके घर वालों की मर्जी। तो माँ बाप की गुमी है ना, माँ बाप ने बिगाड़ा ना सारे लाड प्यार में, सारा माँ बाप ने बिगाड़ा, और किसी ने नहीं बिगाड़ा। माँ बाप ने लाड़ प्यार में, माँ बाप आजादी दे रहे हैं, वो माँ बाप भी आजादी दे रहे, सब कुछ कर रहे, जब तो बच्चे बिगड़ रहे। नहीं तो पहले तो ये टाइम नहीं था बिगड़ने का, कोई भी नहीं था। साधु संत आके क्यों कह रहे हैं कि आजकल का जमाना है, लड़के लड़कियां लिविंग में रह रहे हैं, गंदगी का खजाना है, ऐसे बोलना चाहिए साधु संतों को? बताइए। माँ बाप ने सिखाया सब ये सारा, माँ बाप ही बिगाड़ रहे, और कौन बिगाड़ रहे? माँ बाप बिगाड़ रहे। और क्या, माँ बाप ऐसी बात कर रही है अम्मा जी, कह रही माँ बाप बिगाड़ रहे। माँ बाप कभी चाहेंगे कि उनका बच्चा बिगड़े? अरे माँ सहारा देवे, बाप तो ड्यूटी पे रहे, बाप को पता रहेगा तेरी धी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, तेरा पूत क्या कर रहा। माई तो इन्हें घर तक खर्चे देवे काट काट का, माई तो कहे तुम्हारी फ्रीडम में कुछ भी करा। आजकल के बच्चे कर देते हैं गलती, कोई बात नहीं। अयो अर्जन ना अपने पियर तनी मैडम, अगले घर लोग का एक छोरी सुधरी तो 7 घर सुधरे, ध्यान रखे इस बात को, और एक छोरा सुधरा तो 3 घर सुधरे मैडम, इस बात को भी ध्यान रखे। ये बात नहीं है कि छोरा, अरे आजकल देख ले छोरे माड़े माड़े से टींडरे से, जिनकी हाइट ना डाइट कुछ नहीं बढ़कर देती, एक मोहल्ले में तो चिल्ली बटाई साले फोन में बात कर करके कि एक तो सेट कर ली, दूसरी को सेट करने चला। छोरू की भी मैडम यही नीति आज के समय में, ठीक। हम तो यही बात कहेंगे भाई, अपनी पुरानी संस्कृति के अकॉर्डिंग चलोगे, थोड़ा बहुत, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज का परिवर्तन इतना ज्यादा लाई दो कि बात हरा आगे जाकर ये जाकत होने भी बारी हो जाओ। ठीक, तामरा कहती है कि लड़कियां आती हैं, रील्स बनाती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, ऐसे बोलना चाहिए। एक महिला होने के नाते महिलाओं को पीछे ढकेलने का काम करती है। मैडम मेरी बात सुन ले, तेरी वहाँ के नाम हैगी, एक वह है ज्योति दिखे, उसका के नाम हैगा मनीषा, तेरी मनीषा डांसर हैगी भैया, कहीं होगी नंगी होके नाचन लग जा, आधे लत्ते पैर का साथ जी करे, इसका मुंह पिट्टू पिट्टू चले जा। तो मैडम नू बता दे जी, देश का माहौल इस तरीके तक खराब करोगे, तुम कहीं भी ठाठा पिछोंडे नाचने शुरू गए, अभद्र तुम तरीके तक नाचोगे। क्या नाचना एक तरीके का नहीं होता मैडम? क्या एक सादगी भरा नाचना नहीं होता? तुम ये अभद्रता फैलाओगे देश में, ये ठाठा अपने अच्छे लत्ते बुंडे लत्ते पैर पैर के इतने गंदे अभद्र इशारे कर कर के तुम नाचोगे, तो भैया बच्चों पे क्या असर पड़ेगा दूसरों के? तो मैम महिला होने के नाते आप चाहती हैं कि आजकल लड़कियां वही पुराने कल्चर में चली जाएं, उसी तरीके से जीना स्टार्ट कर दें? हम ये नहीं कहते कि निरोली पुराने कल्चर में चले जा रहे, कम से कम अपने देश की इतनी तो लाज रख लो। जब भारत देश है वो किस नाम से पुकारा जाए? औरत की वेशभूषा से, इज्जत से। और जो हमारे यहाँ पहले से सती प्रथा थी, भाई अब तो सती प्रथा भी खत्म हो रही है। जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं ने लिखा रखी है। मैडम एक बात बता दे, हमने तो निरोल छोरी पे नहीं कहा, छोरू को भी तो कह रहे ना इस बात को, तुमने बात नोटिस नहीं करी? भाई मैंने छोरू को कही, तुम बेर बेर छोरी छोरी ठहरे, पर छोरू को भी तो ठाओ ना, बताओ उस बात को। पर लोंडे भी तो डाल डाल के घूम रहे हैं आज
एक की गैल तड़का दूसरी की गैल। भाई एक तरफ तो छोरी भी गलत नहीं होती भाई, जी लोंडा उनकी गैल में दुनिया भर का गलत करेगा तो दूसरे को जाके वह भी शिकार करेंगी। तो रामभद्राचार्य का क्या फर्ज बनता है और आखिर ऐसा क्यों उन्होंने बोला कि जो प्रेमानंद महाराज है उनको संस्कृत नहीं आती है, मैं उनको शक्ति वाला कोई साधु संत नहीं मानता हूं। उनका मेरी बात सुनो, उन्होंने अभद्र के बारे में कुछ नहीं कहा, लड़कियों के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने आपसी सौरात के ऊपर बात करी कि मतलब उसे ये नहीं आता या वो चीज नहीं जानते। वो मैडम उनका आपस का मैटर है। उन्होंने ये रामदेव बाबा की डाल ये नहीं कहा कि अभद्र कर रहे हैं ऐसे को जेल में डाल दो, ऐसे के साथ ये कर दो, ये चीज बहुत गलत है। साधु संतों का देश है। देखना चाहिए आप जिन साधु संत की बात कर रहे हैं, जिनकी आप बात करें, हम बात करें रामदेव बाबा की, वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले साधु संत हैं। सुन ले, एक्सपीरियंस वाला से बड़ी ठंड में यासी की तरह पहाड़ों में बिठा दे, तपस्या करवा दे, जिम मान जाऊं मैं। ये सिर के बाल काले, दाढ़ी के बाल काले करे तो नहीं कोई बना करता मैडम, ठीक। अगले का बाहर ना के बता कितनी गरीब जनता जिम में। और अनिरुद्धाचार्य जी, और ये हमारे क्या नाम ले साधु संत है जो ये प्रेमानंद जी महाराज जी, इनके बारे में मैडम मेरी बात सुन ले, कल सुन ले, कितने इंटरव्यू ले ले। मैं आज भी यही बात कहूंगी उसके बारे में, मुझे ना तो गलत बर्दाश्त है ना मैं गलत सुनूंगी। इसमें चाहे कोई कितना बड़ा अपना आपको तुर्रम खा मानता हो ना कि मैं इतना बड़ा तुर्रम खाऊं, खुला टाइम दर रही, जिसे टाइम चाहिए खुला कमेंट कर लियो, टाइम दर लियो, जिसकी मर्जी वो मिल लियो, ठीक है। कहते हैं कि साधु संतों को गाड़ियों में घूमने की क्या जरूरत है मैडम तू एक बात, उनके आश्रम ताजमहल जैसे क्यों दिखते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है। मैडम एक बात बता दे, मेहनत कर रहे अगले भाई, साधु संतों का देश है, हमारे यहाँ पूजा जाएगा, गाड़ी नहीं आवड़ी है, हेलीकॉप्टर में भी घुमाया जाएगा। उनके अंदर मैडम छवि भी उस तरीके की है, दूसरी बात मेहनत भी उस तरीके की है। ये प्रोडक्ट नहीं काटते कि प्रोडक्ट काट रहे प्रोडक्ट बेच रहे अपना, वो काम नहीं करते। और भाई वे कि किसी को कुछ कह रहे उनके डबता तुम भी गाड़ियों में घूमो, वे मना कर रहे कि किसी को भाई तुम गाड़ियों में ना घूमो। मैं उनकी गाड़ी का जोन सा ऐतराज कर रहा, उनका पेट्रोल ही उठाया करे, इनका बाप उठाया करे। बताओ ना इस बात को, भाई अपना पेट्रोल का खर्चा भी तो खुद काट रहे ना, जेब तले रखिए, ना गाड़ियां ले ली तो क्या दिक्कत है। हम स्वाल दान कर रहे को बैठे और वे लेने वाले बैठे, बताओ